नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 घटनाओं के बारे में जिन्हें आने वाले 2023 में आप अपने जीवन में 100% घटित होता हुआ देख पाएंगे। आपकी चंद्र राशि पर यह फलादेश आधारित रहेगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। पहली अवस्था में 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज आपकी लग्न कुंडली आधार पर सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। वैसे तो शनि देव आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल ग्रह होते हैं, किंतु अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करते ही सिंह राशि वाले जातकों के दैनिक रोजगार, पहला जो 5 घटना है उसमें से पहली घटना को ध्यान से सुनिएगा। दैनिक रोजगार जो भी आपका नित्य अर्निंग सोर्सेज है, इसमें वृद्धि अवश्य होती हुई दिखाई देंगी। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि शनि देव शत्रुगत अवस्था में होते हुए भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर कर आपको लाभ देने के लिए बाध्य है। दूसरी अवस्था, दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। दांपत्य जीवन में यदि आप महिला हैं तो आपके घर से पुरुष, और अगर आप पुरुष हैं तो आपके घर से महिला की स्थिति में दांपत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम की अवस्था देखने को मिल रही थी। स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही थी। कोई कोर्ट कचहरी करते हुए तलाक की स्थितियों के योग बने हुए थे, या फिर जिन कन्या व बालकों के विवाह की उम्र हो गई है और बिना फिजूली में डिले देखने को मिल रहा है, इन सब के लिए 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज विशेष रूप से स्पाउस रिलेटेड समस्याओं को समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। तीसरी शुभ संकेत की घटना, 22 अप्रैल 2023 देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपकी कुंडली में एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 22 अप्रैल को ये आपके भाग्य भाव त्रिकोण में ही प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से आपने मेहनत तो बहुत की है, किंतु भाग्य की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं कर पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म पर विश्वास कीजिए, भाग्य पर नहीं। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, किंतु एक सत्य इसके पीछे ये भी छुपा है कि अगर मेहनत से व्यक्ति ऊंचा उठता तो आज के समय में सबसे ज्यादा अमीर मजदूर को होना चाहिए था, जो नित्य रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, सुबह कमाता है और शाम को अपने घर वालों को ले जाकर खिलाता है। मेहनत के साथ में शिखर पर वही पहुंचता है जिसका भाग्य भी उसका साथ दे जाए। और इसी प्रकार की अवस्था में आपके लिए 22 अप्रैल 2023 से मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ने जा रहा है। 2023 में 22 अप्रैल के पश्चात आप अनुभूति करेंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता आपके लिए 100% निकलकर आती हुई पाई जाएगी। चौथी शुभ संकेत की घटना, 22 अप्रैल 2023 के पश्चात पिछले समय में जितना भी आपने यश, मान और प्रतिष्ठा खोया है, अपने रिश्तों के अंदर खटास देखी है, अपने आप से ही विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोया है, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे जीवन में मुझे कुछ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कैसे मैं अपने और अपने परिवार की आजीविका चलाऊंगा, जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते अपयश का सामना किया है, ये बड़ी सुंदर गतिविधि में आपको 22 अप्रैल से पुनः से प्राप्त होने जा रहा है। जहां आपको यश, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, आपका व्यक्तित्व एक अलग स्वरूप में ज्ञान रूपी योग में दर्शता हुआ पाया जाए। बहुत अच्छा योग बन रहा है। यहां से आपके व्यक्तित्व की एक अलग ही निखार, जो कि आपको तो आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी,
आपके परिवार को भी श्रेष्ठ शिखर तक कैसे लेकर जाया जा सकता है, इस प्रकार की अनुभूति आपको कराती हुई पाई जाएंगी। इसी के साथ हमें 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और आपके अष्टम भाव में जाएंगे। गोचरीय अवस्था के आधार पर 30 अक्टूबर 2022 के पश्चात एक ऐसी अनुभूति आपको होगी जो आपने भी ना सोची हो। किसी भी प्रकार का सडन ऑफ बेनिफिट्स और कुछ इस प्रकार का जो शायद आपने ना सोचा हो, ऐसा 2023 में आपको अवश्य देखने को मिलेगा 30 अक्टूबर 2023 के पश्चात। ये है वो 5 शुभ घटनाएं जिसे आप आने वाले 2023 में अवश्य रूप से देखते हुए पाए जाएंगे। 2023 को यादगार बनाने के लिए भगवान सूर्य की आराधना करना और जो भी आपके गुरु हैं उनकी आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा योग बना कर देगा। सूर्य भगवान को नियम बना लीजिए। अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं बहुत अच्छा है, नहीं चढ़ाते हैं तो 2023 में नियम बना लीजिए कि नहाते ही सूर्य भगवान को जल अवश्य रूप से चढ़ाऊंगा। बहुत से लोग पूछते हैं किस समय चढ़ाना चाहिए। मैं कहूंगा किसी भी समय नहीं। अगर मैं कहूंगा 5-6 बजे चढ़ाना चाहिए तो साल भर के अंदर 2 महीने भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि आजकल लोगों की दिनचर्या ही ऐसी हो गई है। आप संकल्प कीजिए कि नहाने के तुरंत पश्चात मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगा। ओम गुरुवे नमः का चलता फिरता ही सही, किंतु ज्यादा से ज्यादा नाम का उच्चारण करूंगा। आप देखिए 2023-22 की स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं रही है, किंतु 2023 में अद्भुत रूप से देवगुरु बृहस्पति, शनि और राहु तीनों ही गतिविधियां आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने जा रही है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।